क्लास 12 के बाद क्या किया जाए, नेशनल डिफेंस एकेडमी या आईआईटी। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं अभिनव मेहरोत्रा आज बात करूंगा एनडीए वर्सेस आईआईटी, विच इज बेटर। देखिए, मैं डिफेंस एजुकेशन इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से डिफेंस एजुकेशन में, तो ऑब्वियसली मैं एनडीए की तरफ रुझान है मेरा, तो मैं एनडीए की तरफ साइड ज्यादा लूंगा। लेकिन ओवरऑल इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि एक एवरेज अंडरस्टैंडिंग हो कि एनडीए वर्सेस आईआईटी में क्या बेसिक डिफरेंस है। कहीं ना कहीं नेशनल डिफेंस एकेडमी फौजी संस्था है, फौज के लिए अफसर तैयार कर रही है। आईआईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है और आईआईटी भारत के लिए अच्छे इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज आईआईटी से पास आउट अच्छे अच्छे इंजीनियर्स बड़े पैकेजेस के चक्कर में देश छोड़ रहे हैं, ब्रेन ड्रेन की वजह से दूसरे देश में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको इतने हाई पैकेजेस वहां पे मिल रहे हैं जो शायद अगर भारत में रहते तो भारत की प्रोडक्टिविटी और बढ़ती। तो हर एक आईआईटी एस्पिरेंट जो मुझे सुन रहा है, आपसे एक आग्रह यह है कि अगर आप आईआईटीज को ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज देश के काम आइए, क्योंकि एनडीए जो फौजी बना रहा है ना, वो देश के लिए ही बना रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनडीए वर्सेस आईआईटी, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेके आया है पहली स्लाइड। एनडीए वर्सेस आईआईटी में क्या डिफरेंस है। नेशनल डिफेंस एकेडमी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कमीशन्ड ऑफिसर्स बना रही है आर्म्ड फोर्सेस में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, आर्म्ड फोर्सेस में कमीशन्ड ऑफिसर्स बना रही है नेशनल डिफेंस एकेडमी। वहीं आईआईटी एक इंजीनियरिंग ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं और वो इंजीनियर्स बना रहे हैं। यानी कि जिसको इंजीनियर बनना है वो आईआईटी ज्वाइन करेगा, जिसको फौज में अफसर बनना है वो एनडीए ज्वाइन करेगा। कहीं ना कहीं नेशनल डिफेंस एकेडमी की एज लिमिट 16.5 से 19.5 साल है, वहीं आईआईटी की एज लिमिट कोई ऐसा सच डिफाइंड नहीं है कि इस एज तक ही आप जेई का पेपर दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ये जेई मैंने टर्मिनोलॉजी क्यों बोली, इसमें आगे बढ़ते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी को एज अ करियर चूज करने के लिए 10+2 में आपके पास कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब ये कि भाई अगर 10+2 मैथ्स से है, 10+2 बायो से है, 10+2 आर्ट्स से है, तब भी एनडीए में जाना पॉसिबल है। जी हां, नेशनल डिफेंस एकेडमी में आप आर्मी विंग को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, नॉन फिजिक्स बैकग्राउंड के हैं। यानी कि 10+2 में अगर आपके पास साइंस नहीं है तब भी इंडियन आर्मी ज्वाइन हो सकती है। लेकिन आईआईटी में पहुंचने के लिए भैया 10+2 में पीसीएम कंपलसरी है। यहां तक कि एनडीए में कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं है नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए। यानी कि अगर 10+2 में 33% है तो भी नेशनल डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं। कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। फर्ज करें कि आपके 12th का पेपर अच्छा नहीं हुआ, 50-55% आए, तब भी भैया एनडीए के लिए सीट सिक्योर्ड है। आपकी 10+2 के परफॉर्मेंस के बेसिस पे एनडीए आपको जज नहीं कर रहा। लेकिन वहीं आईआईटी ज्वाइन करने के लिए जेई का पेपर देना है, जिसके लिए 10+2 में मिनिमम 75% जरूरी है। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा भी एनडीए जा सकता है, लेकिन आईआईटी जाने के लिए मैथ्स कंपलसरी है। अब एनडीए का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है। एनडीए सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी जो यूपीएससी कंडक्ट कराएगी साल में 2 बार, अप्रैल में और सितंबर में। आप दोनों पेपर भी देख सकते हैं, आप एक पेपर भी दे सकते हैं। सेफ साइड के लिए दोनों पेपर देना चाहिए। साथ में जो कैंडिडेट्स रिटन क्वालिफाई करते हैं उनका फिर इंटरव्यू होगा जो फौज लेगी। इस इंटरव्यू को बोलते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, सेवा चयन बोर्ड, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद एक बेसिक मेडिकल होगा कि फिटफाट हो कि नहीं भाई, और फिर फाइनल मेरिट बनती है। वहीं आईआईटी में पहले जेई का मेंस देना होगा, फिर जेई का एडवांस देना होगा, और एडवांस के स्कोर के बेसिस पे आईआईटीज की काउंसलिंग होती है। अब एक बार आपने रिटन प्रोसीजर, रिटन हो गया, इंटरव्यू हो गया, मेडिकल हो गया, एनडीए को ज्वाइन कर लिया या जेई को ज्वाइन कर लिया, तो भैया
फीस जो है उस पर भी बात करनी है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में आप फौज के दामाद मतलब पूरा का पूरा खर्चा मेजरली फौज बेयर करेगी, बट आईआईटी में ये कॉस्ट आपको खुद ही बेयर करनी है। कहीं लिखा भी है मैंने ये मुद्दा कि भैया सीट जो फीस है वो कितनी है। देखिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो फीस है वो मोटा मोटा 20,000 रुपए है, जिसमें हॉस्टल की भी है और रहना खाना पीना सब कुछ है। वहीं आईआईटी में आमतौर पे एक कैंडिडेट को 8 से 10 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे। हॉस्टल का खाना अलग, पढ़ाई अलग और खाने का अलग, यानी कि मोटा मोटा 4 साल के बीटेक में एनीवेयर इन बिटवीन 12 to 15 लाख रुपीस लग जाएगा। वहीं नेशनल डिफेंस एकेडमी के 4 साल के टेन्योर में 20-22 हजार रुपए लगेगा हर 6 महीने, और वो भी मैं आपको बता दूं चौथे साल से आपको स्टाइपेंड मिलने लगेगी 56,100 रुपए की। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी में सीटें 404 है, पूरे भारत में हर 6 महीने में 404 सीटें आती हैं विदाउट एनी रिजर्वेशन। आईआईटीज 23 आईआईटीज हैं पूरे भारत में, ठीक। यहीं पे एनडीए कहां है जी? एनडीए खड़कवासला में है, और भारत में 23 आईआईटीज हैं जो अलग अलग लोकेशन पे, खड़गपुर, मद्रास, दिल्ली, रुड़की, राउरकेला, बॉम्बे, कानपुर, रोपर, भुवनेश्वर, मंडी, पटना, इंदौर, जोधपुर, जम्मू, धलवाल, भिलाई, तिरुपति, तो 23 भारत में आईआईटीज हैं। वहीं एनडीए बस एक है खड़गवासला में। हम लोगों ने सीट की बात कर ली थी, नेशनल डिफेंस एकेडमी में 404 सीटें हैं, वहीं आईआईटी में 17,740 सीटें। हर साल आईआईटी कम्स अप विद 17,000 वैकेंसीज, और नेशनल डिफेंस एकेडमी हर 6 महीने में 400 सीटें। किसी प्रकार का रिजर्वेशन फौज में नहीं है। फौज कहता है कि भाई हमारे लिए सब बराबर हैं, कोई उच्च जाति कोई नीच जाति नहीं है। वहीं आईआईटी कहता है बॉस, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी विल गिव 15% रिजर्वेशन टू शेड्यूल्ड कास्ट, 7.5% टू शेड्यूल्ड ट्राइब एंड 27% टू ओबीसी। ये रिजर्वेशन आईआईटीज में एप्लीकेबल है, एनडीए में ये रिजर्वेशन बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। तो जो मेहनत करेगा वो एनडीए में ऊपर तक पहुंचेगा, जो मेहनत नहीं करेगा, कोई बाईपास नहीं है, कोई कास्ट कोई क्रीड के बेसिस पे आपको एनडीए से सीट नहीं मिल सकती। नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है वो 3+1 ईयर का है। 3+1 मतलब 3 साल नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला में, 1 साल आर्मी स्पेशलाइजेशन वाला इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाता है, एयरफोर्स स्पेशलाइजेशन वाला एयरफोर्स एकेडमी में जाता है, नेवी स्पेशलाइजेशन वाला नेवल एकेडमी में जाता है। वहीं आईआईटीज 4 साल की ट्रेनिंग है, जो भी 23 आईआईटीज में से आईआईटी आपको अलॉट हो गई, उसी आईआईटी में आपको 4 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एनडीए का उद्देश्य यह है कि हम वर्ल्ड क्लास पैट्रियोटिक देशभक्ति भर दें इंडिविजुअल्स में और वर्ल्ड क्लास ऑफिसर्स बनाएं, ऐसे ऑफिसर्स जो वर्ल्ड के लेवल की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को काउंटर कर सकें। वहीं आईआईटी का उद्देश्य है हम वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स बनाएं। आज आईआईटी के इंजीनियर्स ने बड़े बड़े कारनामे किए हुए हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो कोई सोच भी नहीं सकता था, वो आईआईटी के इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है। वहीं हमारे फौज देशभक्तों के लिए जानी जाती है। कारगिल जैसा युद्ध, कहते हैं कि 1999 कारगिल जैसा युद्ध अगर हम जीते थे तो सिर्फ एक रीजन की वजह से, हमारे सैनिकों में, हमारे अफसरों में देशभक्ति की फीलिंग थी। और देशभक्ति की फीलिंग इतनी ज्यादा थी, इतना ज्यादा हाई मोटिवेशन था कि -40 डिग्री पे, -20 डिग्री पे भी रात रात भर लड़ाई की है विदाउट इवन अ सिंगल वुलन क्लोथ। बहुत बड़ी बात है एस्पिरेंट्स। आज टेक्नोलॉजी, आज जमाना है, आज आप मोबाइल पे मेरे को देख रहे हो, उस जमाने में ना रडार थे ना मोबाइल था, और सिर्फ एक चीज थी, मोटिवेशन। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी कमिंग जनरेशंस में इतना मोटिवेशन भर देता है कि वो वर्ल्ड क्लास ऑफिसर्स बनते हैं। वहीं आईआईटीज वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स बनाती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी सिर्फ पढ़ाई पे मेहनत नहीं कर रही है। नेशनल डिफेंस एकेडमी आपके मेंटल हेल्थ पे काम कर रही है, आपके फिजिकल हेल्थ पे काम कर रही है, आपकी ओवरऑल
पर्सनैलिटी को उभार रही है, ओवरऑल पर्सनैलिटी बन रही है। कहते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी से निकलता हुआ अफसर इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ये वो अधिकारी है जिसको हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। फौज के किसी अफसर के जो एनडीए का होगा उसके साथ आप बैठिए, वो हर मुद्दे पे आपसे बात कर सकता है। वो पॉलिटिक्स पे बात कर सकता है, वो इकोनॉमिक्स पे बात कर सकता है, वो फिजिक्स पे बात कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल पर्सनैलिटी पे काम किया है एनडीए ने। वहीं आईआईटीज सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रही है, और भाई होना भी चाहिए कि अभी जूते घिस लो, अभी अच्छे से पढ़ लो और आगे चल के अच्छे इंजीनियर्स बनो। चलो, फीस पे मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भर भर के है। 16 तो स्पोर्ट्स के क्लब है। जैसी कैंडिडेट आ जाता है वहां पे उसको कैडेट बोलते हैं। जैसी कैडेट एनडीए में प्रवेश लेता है उसको एक बटालियन, एक स्क्वाड्रन दे दिया जाता है। उस स्क्वाड्रन में के लिए वो मेहनत करता है, उस स्क्वाड्रन को जिताने के लिए वो हर फ्रंट पे मेहनत करता है। ओवरऑल उसकी हैबिट्स डेवलप हो रही हैं, उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। वहीं आईआईटी में भैया एक्स्ट्रा करिकुलर ज्यादा नहीं है, बेसिक स्पोर्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है, बट फोकस प्राइमरी आईआईटीज में पढ़ाई पे है। एनडीए कहता है कि तुम हमें ज्वाइन करोगे तो हम तुम्हें बीटेक की भी डिग्री दे सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस भी दे सकते हैं, बीएससी भी दे सकते हैं, बीए भी दे सकते हैं। वहीं आईआईटी कहता है कि हम तुम्हें बीटेक दे सकते हैं, बैचलर्स इन आर्किटेक्चर दे सकते हैं, बैचलर इन डिजाइन दे सकते हैं। तो बीटेक, बैचलर इन आर्किटेक्चर एंड बैचलर इन डिजाइंस। लेवल ऑफ कंपटीशन की बात करें तो हर 6 महीने में नेशनल डिफेंस एकेडमी में 4 लाख एस्पिरेंट्स पेपर दे रहे हैं, यानी कि सालाना 8 लाख, और आईआईटीज में सालाना 8 से 10 लाख। तो लेवल ऑफ कंपटीशन मोर और लेस सेम है। लेकिन भैया जानने वाली बात यह है कि 17,000 सीटें हैं आईआईटीज में और एनडीए में कितनी है? 400। तो अपने आप पास रेट 0.1% हो गया। 4 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 400 पहुंच रहे हैं। तो आप देखिए लेवल ऑफ कंपटीशन देखिए, 0.1% पास रेट है। एनडीए के फॉर्म साल में 2 बार आते हैं, अप्रैल और सितंबर में। वहीं आईआईटी के भी साल में 2 बार आते हैं, जनवरी और अप्रैल में। एनडीए अच्छे ऑफिसर्स प्रोड्यूस कर रहा है, आईआईटी अच्छे इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी हो या आईआईटी हो, चुनना आपको है, लेकिन इस कार्य हेतु आपको डिसीजन ये लेना है कि कौन सही एजुकेटर्स हैं, कौन सही प्लेटफॉर्म देगा एनडीए की तैयारी के लिए और आईआईटी की तैयारी के लिए। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कराता आ रहा है। हमारा सबसे पुराना सेंटर प्रयागराज में है। आज भी जो प्रयागराज का सेंटर है वो सबसे पुराना है। 2 हमारे ब्रांचेस दिल्ली, देहरादून और रांची में भी है, लेकिन सबसे पुराना सेंटर इलाहाबाद है। और साथ ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का इतिहास एनडीए के साथ बहुत अच्छा है, क्योंकि हर 6 महीने में जो एनडीए का बैच स्टार्ट हुआ है ना, उसमें त्रिशूल ने सिलेक्शंस दी हैं। ये कुछ सिलेक्शन ट्री है हमारी। एनडीए 145, 146, 147, 150, 151, अभी एनडीए 152 की ज्वाइनिंग होगी जुलाई में, जिसमें ऑल इंडिया 400 में से 2 कैंडिडेट्स त्रिशूल के। यानी कि हर बैच में कंसिस्टेंसी रही है रिजल्ट्स की, और कहते हैं ना अंग्रेजी में, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर हर बार आप कॉन्स्टेंटली रिजल्ट्स देते रहोगे तो ऑटोमेटिकली बॉस आपको आदत हो जाएगी। और हमें नशा है रिजल्ट्स देने का, हमें आदत है रिजल्ट्स देने की। दैट्स वाई त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इज वन ऑफ द बेस्ट एनडीए कोचिंग्स। और अब तो घर बैठे भी एनडीए की तैयारी हो सकती है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप के द्वारा। जी हाँ, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म्स पे एंड आईओएस प्लेटफॉर्म पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप्स उपलब्ध हैं। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ऑफलाइन कैंपस के लिए आप प्रयागराज आ सकते हैं, दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली में लक्ष्मी नगर में, देहरादून में, धर्मपुर में है, या रांची ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करता हूं कि एनडीए वर्सेस आईआईटी के डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गए हों। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद, एंड चूज अ वाइज करियर फॉर योरसेल्फ। अपने माँ बाप की परिस्थिति देखते हुए ऐसा करियर चूज करिएगा जहां पे आप एक्सेल कर सकें। एनडीए इज वन ऑफ द दोज फील्ड्स जो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी पे काम करेगा, आपको एक अच्छा योद्धा
के साथ साथ एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनाएगा। इजाजत दीजिए, थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।